हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का गणित पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, गणित की प्रकृति। और आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। पहला तो ये अलंकारिक है, ये तार्किक है, ये कठिन है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो ये तार्किक है। तार्किक मतलब क्या होता है, लॉजिकल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अच्छा इसके पीछे ये ऐसे हुआ तो ऐसे कैसे हुआ, हम लोग पूछते हैं ना इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, ऐसे ही बोल देने से नहीं होगा। तो इसको तार्किक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग प्रूफ करके देखें, लॉजिक देखें, इस देखो ये ऐसे हुआ इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि गणित की वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे आगवेन, स्किनर, लॉक और बेंजामिन पेरिक। तो बेंजामिन पेरिक है, तो याद रखिएगा। इसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो है इसमें हम लोग जो है जो निष्कर्ष होता है ना, निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गणित सभी विज्ञानों का सही द्वार व कुंजी है। ये कथन है, विज्ञानों का सही द्वार व कुंजी है, ये जो है बेकेन ने कहा है। नेक्स्ट है, बेकेन के नियम व निष्कर्ष होते हैं आपका गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, जैसे कि गणित का क्या रहेगा, नियम रहेगा इस तरीके से बनाना है, और उसका जो रहेगा ये आंसर। जैसे 3+5 तो उसका 8 है, तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो गणित का नियम और निष्कर्ष होते हैं। वस्तुनिष्ठ होता है, सार्वभौमिक होता है, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होता है। तो इसमें से कोई नहीं होता है इसका नियम। नेक्स्ट है आपका कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। वह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है। कौशल, पूर्वज्ञान, अनुप्रयोग और अवबोधन। तो याद रखिएगा अवबोधन। नेक्स्ट है, गणित को क्या कहा जाता है। विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, या आपका मन की भाषा, या मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसको हम लोग मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं, क्योंकि गणित में क्या कहते हैं ना, हम लोग पहले मतलब कि इसमें गणित दिमाग का काम आता है कि देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ, 5 इसमें इतना जोड़े इतना घटाए, जो भी होता है। ठीक है ना, गणित तो आंसर क्या होता है इसमें, हम लोग दिमाग का काम किया जाता है, दिमाग का काम होता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। तो ये आपका किलपैट्रिक ने दी है। नेक्स्ट है आपका वो उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको शैक्षणिक सांस्कृतिक या शैक्षणिक उद्देश्य, तो उसको हम लोग शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट है वो वास्तविकता, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने का स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मृदा लेयर आयोग का, या शिक्षा नीति पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, यह शिक्षा नीति 1986 का। तो ये जो है ये आपका शिक्षा नीति 1986 का है। फिर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित समझाने का स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ये शिक्षा नीति 1986 के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति व संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है कि गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असांकेतिक, और गणित एक रसहीन विषय है। तो गणित क्या है, एक रसहीन विषय है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति ना हो। तो आनंद की प्राप्ति ना हो, ये जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका डर्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना, या बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना जो है ये व्यवहारिक गणित का एक भाग है। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कक्षा 4 के विद्यार्थी को ये समझाने के लिए कि विशेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। ये क्या है, पहला ऑप्शन, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत
बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अनेक बार शिक्षार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और ये स्पष्ट करना कि भिन्न का अंक जो है शेष है। नेक्स्ट है वस्तु को विभाजक के गुंजों से समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तु की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। पहला तो परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। दूसरा, रेखा किरण और रेखाखंड के अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो आंसर 2 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। पहले बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके और अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जैसे 5 + 3 8 5 + 3 क्या है। तो ये सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होना चाहिए। पहला, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए या 5 में क्या जोड़ा चाहिए ताकि इतना प्राप्त हो सके। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका योग जो है इतना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के औसत उपलब्ध कराती है। पहला तो ये कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्या के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। तो पहला ही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। पहला, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। दूसरा, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है 15 का 3 मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर पहला ही जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। पहला, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो पहला ही आंसर जो रहेगा सही हो जाएगा कि अवधारणाओं से क्या परिचय जो है इसको संदर्भ के द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। पहला, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। आप 15 से 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। तो ये आपका जो है खुला अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है। पहला, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अवधारणा का परिचय जो है वो संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये जो है प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए ये विशेषता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पहला ये पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। तो संरक्षण जो है ना ये नहीं है, महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक। तो ये अब पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 1 की एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं के गणन
गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। और आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना की किस सिद्धांत या सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्तन और संगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम अमूर्तन सिद्धांत और एकीकी संगतता सिद्धांत। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकृतियों की निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप, कोण, समिति और चौपर। तो चौपर जो रहेगा ये इसका संबंध नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।